गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक अन्य लेखक रामधारी सिंह दिनकर के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे और अंत में इनसे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हें भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं जो रामधारी सिंह दिनकर हैं इनका जन्म कब हुआ। तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म होता है। सिमरिया घाट जो बेगूसराय बिहार के अंदर पड़ता है, यानी 23 सितंबर 1908 को सिमरिया घाट में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है। निधन की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन होता है। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। पिता इनके रवि सिंह है और माता मनरूप देवी है। पिता रवि सिंह, माता मनरूप देवी, और इनकी जो जीवन साथी है यानी इनकी जो पत्नी है उनका नाम है श्यामवती देवी। श्यामवती देवी। अब अगर हम इनकी साहित्यिक रचनाओं को देखें, इनके द्वारा जो रचित कृतियां हैं उनको देखें तो उनमें से जो प्रमुख रूप से है तो जो आपको ब्लू कलर करके दिखाई गई है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय। ये उर्वशी है, इन्हीं के लिए यानी उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी को। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1956 ईस्वी को। तो ये जो 2 कृतियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। उसके बाद जो अन्य कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, प्राणभाग, बापू, इतिहास के आंसू, हरे का हरिनाम, सीपी और शंख, ये सारे के सारे कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। इनके जीवन में इनको मिलने वाली सम्मान की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1956 ईस्वी को मिला, पद्म भूषण 1959 ईस्वी को, और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1972 ईस्वी को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार जरूर याद रखिएगा दोस्त, 1972 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर को मिलता है उर्वशी जो इनकी कृति है इसी के लिए। अब कुछ अन्य पॉइंट हैं जो रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड है, जैसे इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह साहित्य अकादमी इन्हें 1956 ईस्वी को मिला। किस कृति के लिए? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और पद्म भूषण जो अवार्ड है जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है इन्हें 1959 ईस्वी को प्राप्त हुआ है। उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी जो उर्वशी रचना है उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 ईस्वी को। एक हमारे काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं जो अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं, हरिवंश राय बच्चन, ने दिनकर के बारे में कहा था कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। हरिवंश राय बच्चन का अपना तथ्य है, अपना विचार है कि दिनकर जी को 4 अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए था। इनकी रचना में वीर भाव देखने को मिलती है। इनकी रचना कहने का मतलब है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है इनकी रचना में वीर भाव देखने को मिलता है। वे खुद को बुरा गांधी कहते थे, यानी रामधारी सिंह दिनकर जो है वो खुद को यानी स्वयं को बुरा गांधी कहा करते थे, स्वयं को बुरा गांधी कहा करते थे। और 1965 से लेकर 1971 ईस्वी तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार भी रहे हैं, यानी 1965 से 1971 तक हिंदी के सलाहकार के पद पे काम किए हैं। और 1952 से लेकर 1964 ईस्वी तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है उसके सदस्य भी रहे हैं 1952 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी तक। अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो रामधारी सिंह दिनकर जी से रिलेटेड होगा। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्त, दिनकर जी के व्यक्तित्व को देखकर कौन उन्हें ईरानी कहा करते थे? तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो दिनकर जी को ईरानी कहा करते थे। किस आधार पे? तो दिनकर जी का जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व को देखकर ही निराला जी उन्हें ईरानी कहा करते थे। दोस्त केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होगा। दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य कब से कब तक रहे? तो 1952 से लेकर 1964 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य रहे, 1952 से 1964 तक।
दिनकर जी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहे? तो 65 से 1971 ईस्वी तक। 65 से 1971 ईस्वी तक। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर करके एक पत्रिका है, जिस पत्रिका में दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो प्रकाशित हुई थी। दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो संस्कृति के जो 4 अध्याय है जो दिनकर की कृति है, इसी के लिए 1956 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दिनकर को कविता लिखने का प्रेरणा जो है कहाँ से मिली? तो नाटक और जो रामलीला हुआ करते थे पहले गांव घर में, उसी चीज को देखकर दिनकर को कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। दिनकर जी को किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर जी किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए? तो 1959 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण जो अवार्ड है उन्हें दिया गया। दिनकर जी ने अपनी जन्मभूमि का वर्णन किस कृति में किया? तो रेणुका जो कृति है, इस कृति में दिनकर जी ने अपनी जन्मभूमि का वर्णन किया है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया घाट बेगूसराय बिहार में होता है। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई? तो दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को होता है। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्त दिनकर जी से रिलेटेड। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।